हेलो गाइस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कि हमें जो भी नंबर दे रखा है उसको प्राइम फैक्टर में हमें एक्सप्रेस करना है। देखो पहला पार्ट 140, इसके हम करेंगे टुकड़े। तो 140 को हम डिवाइड करेंगे पहले किससे, 2 से। 2 सत्ते 14, जीरो की जीरो सेम उतारी, फिर 2 से चला जाएगा ये, 2 तिया 6, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। अब 35 किससे जाएगा, ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 किसके टेबल से जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। तो 140 के टुकड़े क्या हो गए, 2 आ गया 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ गया, 5 एक बार, 7 एक बार, आंसर। अब देखो दूसरा पार्ट 156, हमें इसके फैक्टर करने हैं। पहले करेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अब इसको करेंगे 2 से। 2 तिया 6, बचेगा 1, हो जाएगा 18, 2 नीम 18। अब करेंगे इसको 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे हो जाएगा ये, 13 से। 13 एकम 13। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए, 2, 2, 3 और 13। 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो तीसरा पार्ट 3825, हमें इसके फैक्टर करने हैं। पहले करेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, बचेगा 3, हो जाएगा 32, 5 का 30, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 5 पंजे 25, बचेगा 1, हो जाएगा 15, 5 तिया 15। अब करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर करेंगे 3 से। 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अब करेंगे 17 से। 17 एकम 17। तो 3825 के फैक्टर क्या हो गए, 5, 5, 3, 3, 17। 5 आ गया 2 बार, 3 आ गया 2 बार, 17 आ गया 1 बार। क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो चौथा पार्ट 5005, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 2 जीरो सेम रहेंगी, 5 एकम 5। अब किससे करेंगे इसको, 7 से। 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौके 28, बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 तिया 21। अब इसको किससे करेंगे, 11 से। 11 एकम 11, बचेगा 3, हो जाएगा 33, 11 तिया 33। अब किससे करेंगे, 13 से। 13 एकम 13। तो 5005 के फैक्टर क्या हो गए, 5, 7, 11, 13, ये इसका आंसर है। अब देखो पांचवा पार्ट 7429, तो इसके फैक्टर हम किससे करेंगे, ये हमारा पहले जाएगा 17 से। 17 चौके 68, बचेगा कितना 6, हो जाएगा 62, 17 तिया 51। अब कितना बचेगा 11, तो हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119। अब इसके फैक्टर होंगे 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5, हो जाएगा 57, 19 तिया 57। अब किससे होगा इसका टुकड़े, 23 से। 23 एकम 23। तो 7429 के फैक्टर क्या आ गए, 17, 19, 23। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। देखो पहला पार्ट 26 और 91, तो 26 के फैक्टर करेंगे पहले, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब करेंगे 91 के फैक्टर, 7 एकम 7, बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो 26 के फैक्टर आ गए 2 और 13, 91 के फैक्टर आ गए 7 और 13। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमारा होगा एचसीएफ। दोनों में कॉमन आ गया 13। ठीक है। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे एक बार, बाकी सारे नंबर लिख लेंगे। तो 13 को हमने लिख लिया एक बार, क्या बच गया 2 और 7, इसको भी लिख लिया हमने। तो इन सबको इंटू कर दो, एक कितना आ गया 182, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास एच सी एफ आ गया 13, एल सी एम आ गया 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना था 26 और 91, तो इनको इंटू करना है। तो इसको इससे इंटू करने पर आ गया 2366, इसको इससे इंटू करने पर कितना आ रहा 2366, ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब देखो दूसरा पार्ट 510 और 92, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 510 के। तो इसके फैक्टर करें हमने 5 से। 5 एकम 5, दो नंबर एक साथ लेंगे तो क्या लगाएंगे 0, 5 दूनी 10। अब किससे करेंगे 2 से। 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब किससे करेंगे 3 से। 3 एकम 3, बचेगा 2, हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। अब किससे करेंगे 17 से। 17 एकम 17। अब हम फैक्टर करेंगे 92 के। तो किससे हो जाएंगे 2 से। 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 छेक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किससे करेंगे 23 से। 23 एकम 23। तो 510 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास,
5 2 3 17 और 92 के फैक्टर क्या आ गए 2 2 23। अब देखो हमें क्या निकालना है HCF। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास HCF हो जाएगा 2। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी सारे नंबर लिखने हैं। तो 5 आएगा एक बार, ठीक है, ये वाला 2 आएगा एक बार, ये वाला 2 बच गया एक बार, 3 बच गया, 17 और 23, 3 17 और 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा LCM, ये आ गया 23,460। अब हमें करना है वेरीफाई कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास HCF कितना आ गया 2, LCM आ गया 23,460। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसका करेंगे, क्वेश्चन का। क्वेश्चन कितना था 510 और 92, तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन टू करने पाएंगे 46,920, इस क्वेश्चन टू करने पाएंगे 46,920। ये हो गया वेरीफाई। अब देखो तीसरा पार्ट 336 और 54। तो हमें निकालना है इसका LCM और HCF। तो पहले फैक्टर करने पड़ेंगे इनके। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं 336 के, ये 300 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 200 हो जाएगा, 2 पंजे 10, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 2 6 12। फिर हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 200 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 200 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। इसी तरीके से हम 54 के फैक्टर करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब हो जाएगा 3 से, 3 निम 27। फिर 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3। तो 336 के फैक्टर क्या आ गए, 3 2 2 2 2 7। 54 के फैक्टर क्या आ गए, 2 3 3 3। अब देखो इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक बार तो ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और एक बार ये 3 कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। हमारा HCF आ गया 2 गुणा 3, एक बार 2 कॉमन आया है, एक बार 3 कॉमन आया है, 2 तिया 6। तो HCF हो गया हमारे पास 6। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे आएगा, जो कॉमन आया है उसको लिखेंगे एक बार, बाकी सारे नंबर लिख देने हैं और फिर कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3024। ये हो गया हमारा LCM। अब हमें करना है वेरीफाई, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास LCM कितना आ गया 3024, HCF आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसका करना है, क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या था 336 और 54। तो इसको इससे इंटू करने पा रहा है 18,144, इसको इससे इंटू करेंगे तो भी कितना आएगा 18,144। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। देखो पहला पार्ट 12 15 21, तो हम इन तीनों को फैक्टर करेंगे। पहले कर लेते हैं 12 के, तो 2 6 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब कर लेते हैं 15 के, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर देखो 21 के, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले हमने करे 12 के फैक्टर क्या आ गया 2 3 2, 15 के आ गए 3 5, 21 के आ गए 3 7। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ गया, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 3। तो हमारे पास वो हो जाएगा HCF, ठीक है। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे आता है, जो कॉमन आया है उसको लिखेंगे एक बार, बाकी सारे नंबर लिख देने हैं, ठीक है। तो 3 को लिखेंगे हम एक बार, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा इंटू करने पे 420। ये हो गया हमारा LCM। पहला पार्ट समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो दूसरा पार्ट 17 23 29। अब इनका निकालना है LCM और HCF। 17 23 29 ये तीनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, ये अपने ही टेबल में आएंगे। तो 17 का फैक्टर क्या हो गया 17 एकम 17, 23 का हो गया 23 एकम 23, 29 का हो गया 29 एकम 29। तो 17 का फैक्टर क्या आ गया 17 गुणा 1, 23 का आ गया 23 गुणा 1, 29 का आ गया 29 गुणा 1। तो हमें निकालना है HCF। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF क्या हो जाता है 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ 1 कॉमन आता है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा 1। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया तो HCF कितना हो गया 1 हो गया। हमें निकालना है LCM। तो LCM क्या आएगा 17 23 29, ये तीनों नंबर को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11,339। ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। अब देखो तीसरा पार्ट 8 9 25। तो पहले हम क्या करेंगे इनके फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर किससे हो जाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर करेंगे 9 के, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर करेंगे 25 के, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 8 के फैक्टर क्या आ गए 2 2 2। 9 के कितने आ गए 3 गुणा 3, 25 के आ गए 5 गुणा 5। तो इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा।
तो HCF कितना हो जाएगा 1। हमें निकालना है अब LCM। तो सारे नंबर क्या आएंगे, एक एक बार आ जाएंगे सारे नंबर। तो कितना आ जाएगा इंटू करने पे 1800। ये हमारा क्या हो जाएगा LCM। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, कि इस क्वेश्चन का HCF है 9। फाइंड LCM ऑफ 306 657। तो इसका LCM बताओ क्या होगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कि LCM इंटू HCF करने पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आता है। LCM हमें निकालना है, HCF हमारे पास है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसका, क्वेश्चन का। क्वेश्चन कितना है हमारे पास 306 और 657। तो ये दोनों सेम रहेंगे। इसको कर लेते हैं पहले से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2,01,042। अब हमें निकालना है LCM। तो LCM के साथ ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको हम इससे कर देंगे डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 22,338। ये हमारा हो गया LCM। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये चेक करो क्या किसी भी नेचुरल नंबर के एंड में अगर 0 है तो क्या वो 6 की पावर n की फॉर्म में हो सकता है। तो कैसे करेंगे, इफ़ अ नंबर एंड विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 × 5। किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होते हैं 2 × 5। या तो 2 के पाड़े में आएगा, या 5 के पाड़े में आएगा, या फिर 2 पंजे 10 के पाड़े में आएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या था 6 की पावर n, तो 6 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 2 × 3। सिंपल सी बात है। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पॉइंट ऑफ 2 × 5। तो 6 की पावर n के एंड में 0 नहीं आएगा क्योंकि इसके फैक्टर 2 × 5 नहीं आ रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो पहले बता देता हूँ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पहला पार्ट क्या दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 13। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 11, और यहाँ क्या बचेगा इसकी जगह 1, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 1। तो 13 आ गया। 7 को 11 से इंटू करेंगे कितना आएगा 77। 77 एकम 77 प्लस में कितना 1, कितना हो गया ये 78। तो क्या इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, कर सकते हैं। किससे हो जाएगा ये 3 से, 3 दूनी 6 बचेगा 1 हो जाएगा 18, 3 × 18। अब किससे हो जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 × 6, अब हो जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो यानी कि इस क्वेश्चन की हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर कर लिए, इसलिए क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इनमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ क्या बचेगा 7 6 4 3 2 1, ये बच गया। 5 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचेगा फिर 1। तो इसको इंटू करने पर आ गया 1008 प्लस में कितना 1। अब इसमें इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 1009, और ये कितना आ गया 5। तो ये भी क्या हो रहे हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कि एक सर्कुलर पाथ है जिसको सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो कितनी देर के बाद वापस मिलेंगे। तो हमें निकालना है इसके अंदर मिनिमम पॉइंट। जो हम निकालते थे मैक्सिमम तो क्या फाइंड करना पड़ता था HCF। अब निकाल रहे हैं इसके अंदर मिनिमम पॉइंट, तो क्या निकालेंगे LCM। तो सोनिया ने लिए 18 मिनट, इसके फैक्टर करो 3 दूनी 6, 6 × 18, तो 3 आ गया 2 बार, बाकी बच गया 2 एक बार। रवि ने लिए 12 मिनट, इसके फैक्टर करो 2 दूनी 4, 4 × 12, 2 आ गया 2 बार, 3 आ गया 1 बार। हमें निकालना है कि वापस कब मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना है मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट हम क्या निकालते हैं LCM किसका 18 का और 12 का। तो देखो इन दोनों का हमने फैक्टर कर लिए, जो नंबर इनमें रिपीट हो रहा है वो तो आएगा 1 बार। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 बार आ गया, 1 3 बाकी रह गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 बार आ गया, 1 2 बाकी रह गया। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 क्या आ गया इसका LCM। देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट, वो दोनों कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, और एक्सरसाइज हमारी 1.2 भी कंप्लीट। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होगी।